हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ डॉक्टर जी, हाँ मैं उस पार्क में आ गया हूँ जहाँ आपने मुझे बुलाया था। हाँ नहीं आ सकती? देखिए मैं बहुत दूर से आपसे मिलने आया हूँ। नहीं, मैं आपके पेशेंटों के बीच में खास बनने की कोशिश क्यों करूंगा? देखिए मैं जानता हूँ कि मैं एक आम आदमी हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं फोन पर ये सारी बातें कैसे कर सकता हूँ? इतनी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको फोन पर कैसे बताऊँ? ठीक है, मैं आपको फोन पर बताता हूँ, लेकिन आप वादा कीजिए कि आप आएंगी। ठीक है। देखिए हुआ ये कि आज सुबह मैं मंदिर गया था और मंदिर में जैसे ही मैंने मूर्ति देखी तो मुझे बुखार आना चालू हो गया। नहीं, मूर्ति तो एकदम साधारण ही थी। हाँ, लेकिन जैसे ही मुझे बुखार आना चालू हुआ तो मूर्ति मुझे एकदम बेचारी लगने लगी। हाँ, बहुत सारे लोग थे, कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई पैसा चढ़ा रहा है और कोई मंदिर में घंटों ध्यान लगाकर कुछ मांग रहा है। हाँ, मुझे लगा कि मूर्ति मुझसे कह रही है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं भाग गया वहां से। मंदिर की सीढ़ियां उतर रहा था तो मुझे लगा कि शायद ये इतने सारे लोगों की आस्था ही है जो रोज यहाँ आते हैं, जिसकी वजह से उस पत्थर की मूर्ति में इतनी जान तो आई कि वो कह सके कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं। दूसरा डॉक्टर ढूंढ लूं? नहीं, देखिए आप जानती हैं कि मैंने कोशिश की थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं, आप आइए ना। अच्छा ठीक है, आपने मुझे क्लिनिक नहीं बुलाया, आपने मुझे यहाँ पार्क में बुलाया था। मैं पार्क में आ चुका हूँ, प्लीज आ जाइए। अरे मैं जिद नहीं कर, देखिए मैं आपको आपकी कंसल्टेंसी के पैसे देता हूं तो आपको क्या एतराज है मुझे बताइए। अच्छा ठीक है, पैसे नहीं लेने, लेकिन आ तो नहीं, मैं जिद नहीं कर रहा हूं, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मैं यहां बैठा हूं, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। हाँ नहीं जाऊंगा मैं यहां से। हाँ, सुसाइड कर लूंगा, मैं यहां पर कर लूंगा सुसाइड। आप आइए। ठीक है, आप आ रही है ना? हाँ ठीक ठीक ठीक। आप बैठे हैं? जी बैठा हूँ, मतलब हाँ। आप बैठेंगे ना? जी हाँ, बैठूंगा ये भी। तो ठीक है। क्या आप वहाँ बैठ सकते हैं? क्यों? मुझे सोना है। वाह, आपको सोना है तो मैं वहाँ धूप में जाकर बैठूं? 10-15 मिनट की बात है, वहाँ छाया हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ तो 10-15 मिनट की बात है, आप वहाँ जाकर सो जाइएगा। जी जिद्दी आदमी हो यार। मैंने गले गले तक खाना खाया है, अगर सोऊंगा नहीं तो उल्टी कर दूंगा। तो कर दो। नहीं कर सकता, क्यों? यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। आदमी को उल्टी करने की आज़ादी भी नहीं अब। जब आपके ऊपर उल्टी कर दूंगा ना, तब देखता हूँ आप कितनी आज़ादी की बातें करते हैं। आप मुझे डरा रहे हैं? नहीं, देखिए मुझे पसीना आने लगा है, तो कुछ ही देर में मेरी आंखों से पानी गिरेगा, फिर मेरे बस में कुछ नहीं रहेगा। आज का, कल का, परसों का सारा खाना आपके ऊपर। ठीक है, आप यहाँ बैठ जाइए, वहाँ छाया आ जाएगी तो मैं चला जाऊँगा। धन्यवाद।
थोड़ा सा। अरे आप सीधा बैठिए ना। देखिए ना भाई साहब, मैं बैठ पाने की हालत में नहीं हूँ। थोड़ी देर बैठे रहेंगे तो मरेंगे नहीं आप। अरे अजीब जिद्दी आदमी हो यार। मैंने सुअर की तरह ठूस ठूस के खाना खाया है। अगर सोऊंगा नहीं प्लीज मान जाइए आप। अरे मैं नहीं मानता। अरे मान जाइए ना। अरे सीधो अरे मान जाइए ना प्लीज। देखिए मेरे कान लाल हो रहे हैं, मेरी आंखों में से पानी गिरेगा, फिर आप भी यहाँ बैठने लायक नहीं बचेंगे, बता रहा हूँ मैं आपको। धन्यवाद। आपके पास माचिस होगी क्या? सिगरेट पीना यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। यहाँ कहीं लिखा तो है नहीं। इधर उधर लिखना भी अलाउ नहीं है। आप यहाँ रोज आकर सोते हैं? हाँ। आपने अपना आधा जीवन सोने में गुजार दिया। आप सरकारी मुलाजिम होंगे, है ना? खड़ूस जिद्दी सरकारी मुलाजिम। मैं सो चुका हूँ। अगर मैं आपकी अभी शिकायत कर दूं तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। आप मेरे सपने में आकर मुझे धमकी दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं, मैं सो चुका हूँ। मैं सालों से इस पार्क में आ रहा हूँ। पहले मैं रोज इसे बस बाहर से देखते हुए निकल जाता। सोचो, रास्ते में पार्क है पर मैं नहीं आता। घर जाने की मुझे हमेशा जल्दी लगी रहती, पर जब से मैं इस पार्क में आने लगा हूँ, यूँ समझिए आपकी आदत सी लग गई। अच्छा ये पार्क छोटा सा क्यों? अरे ठीक ही तो है, नहीं तो और पार्क ऐसे होते हैं। जब आप आ ही गए हैं पार्क में तो खुश रहिए, थोड़ा घूम लीजिए। आप ना काफ़ी समय से एक ही जगह बैठे हुए, इसीलिए शायद आपको ये पार्क अच्छा नहीं लगा। पीछे की तरफ देखिए, हिरण खरगोश सब है यहाँ पर। मुझे पता है। अच्छा आप पीछे की तरफ वो आए तभी नाराज हो। मुझे भी पार्क का यही हिस्सा ज़्यादा अच्छा लगता है। पीछे क्या रखा है, हिरण और खरगोश बस। और हिरण भी काहे के हिरण, गाय जैसे दिखते हैं। सच में ऐसे कोई हिरण होते हैं? जब देखो जुगाली करते रहते हैं, ना उछलते हैं ना कूदते हैं। गाय है ये, मतलब एकदम गाय भी नहीं दिखते। गाय के बछड़े देखे होंगे आपने मोहल्ले में घूमते हुए। हाँ, हाँ बस वैसे ही दिखते हैं। और खरगोश, खरगोश तो जनाब क्या बताएं, वो तो आपको चूहे जैसे लगते हैं। नहीं नहीं, खरगोशों को देखा जा सकता है क्योंकि वो तो एकदम खरगोश जैसे लगते हैं। मगर कोई कितनी देर तक खरगोशों को देख सकता है? अब खरगोश बंदर तो है नहीं कि उछले कूदे आपको मनोरंजन करे। मेरे हिसाब से हर पार्क में बंदरों का होना जरूरी है। आप क्या कहते हैं? जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बंदरों का होना जरूरी है और उन्हें पिंजरे में बंद करके रखना भी जरूरी है। पार्क में खुला छोड़ दो तो शांत बैठे लोगों को परेशानी खड़ी कर सकते हैं। बंदरों को पार्क में कोई खुला छोड़ता है क्या? यहाँ तो हिरण को भी। आप मुझे बंदर कह रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसी हुई? आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मैं संगीत और साइंस टीचर हूँ सामने के स्कूल में। मुझे लगा कि आप कुछ परेशान है तो मैं आपसे बात करूं और आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। आप, अगर मैं चाहूं तो अभी आपको इस पार्क से बाहर निकलवा सकता हूं। अरे कोई है?
कोई है? चिल्ला क्यों रहे हो? चुप, एकदम चुप। तुम्हें दिख नहीं रहा है कुछ लोग सो रहे हैं? अब माफ करना, पर उन्होंने मुझे बंदर कहा। आप बंदर हैं? नहीं। फिर क्यों बुरा मान रहे हैं? अरे लेकिन इन्होंने। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ, बंदर बंदर आप आप है नहीं ना, बात खत्म, मुझे सोने दो। वो तो अच्छा हुआ आप बीच में आ गए, वरना आप तो जानते ही होंगे, पहले इस पार्क में दोपहर को जवान लोगों का आना मना था। सही था क्यों, आपको नहीं लगता? मैं सो चुका हूँ। मैं खुद यहाँ आता हूँ कि दोपहर को थोड़ी देर इस पीपल की पेड़ की छाया तले बैठूँ। सॉरी। क्या आपने मुझसे कुछ कहा क्या? मैंने कहा सॉरी, गलती से मुंह से निकल गया था, माफ़ी चाहता हूँ बस। सुना आपने? सुना? सॉरी बोल रहा है। चलिए ठीक है, जाने दीजिए। वैसे आप जहाँ बैठे हुए हैं वो पार्क की सबसे अच्छी जगह है। 3 ही तो बेंच है इस पार्क में, वो भी एक साथ यहीं इसी जगह पर। इसमें क्या खास है? नहीं, वहाँ से व्यू थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। जो मुझे यहाँ से दिख रहा है वो वहाँ से आपको भी दिख रहा है, और देखने को है क्या? सामने एक बिल्डिंग खड़ी है, उसे आप व्यू कहते हैं। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, इस बेंच के ठीक सामने बिल्डिंग है, जबकि आपकी बेंच से बिल्डिंग ठीक सामने नहीं दिखती है। मुझे यहाँ से उस बिल्डिंग की कुछ एक बालकनी दिख रही है जो आपको नहीं दिख रही। इसमें फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क है आसमान का। आपको वहाँ से ज़्यादा आसमान देखने को मिलता है और मुझे कम। मुझे आसमान में कोई दिलचस्पी है नहीं। तो आप यहाँ आ जाइए ना, मुझे आसमान में बहुत दिलचस्पी। चलिए उठिए। अरे उठिए। मैं क्यों उठूँ? जो भी आता है मुझे मेरी जगह से उठा देता है। आप ही ने कहा कि आपको आसमान में दिलचस्पी नहीं है। नहीं है, पर मुझे इस जगह बैठे रहने में दिलचस्पी है। अजीब ज़बरदस्ती है। आपको पता है वो मेरी जगह है। आपका नाम लिखा है इस जगह पर। ये क्या बात हुई? जब तुम स्कूल में अपनी क्लास में जाते थे तो क्या टीचर की कुर्सी पर उसका नाम लिखा होता था? नहीं ना। और तुम जाकर टीचर की कुर्सी पर तो नहीं बैठ जाते थे, बैठते तो तुम अपनी ही जगह पर थे। ये क्या बात हुई? कौन से स्कूल में पढ़े हो? हाँ, उदाहरण नहीं समझते? ये उदाहरण क्या हुआ? पार्क का क्लासरूम से क्या संबंध है? अच्छा, अब तुम संबंध की बात कर रहे हो, तो ये बताओ इस गांव से तुम्हारा क्या संबंध है? मतलब क्या तुम इसी गांव में पैदा हुए हो? नहीं। तो मेरा ज़्यादा हक बनता है। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ। अच्छा, ये बात है। तो मैं इसी देश में पैदा हुआ हूँ, इस हिसाब से तो मेरा भी बराबर का हक है। पर तुमसे पहले मैं इस दुनिया में आया हूँ, मेरा हक ज़्यादा है। मैं हिंदू हूँ, अब बोलो। मैं ब्राह्मण और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य भी हूँ मैं। क्यों बोलती बंद हो गई? तो अब आप मुझे मेरे कम हिंदू होने पर मारेंगे। ये गांधी पार्क, और वैसे भी ये तीनों बेंच जिन्होंने इस पार्क को दान दी थी वो केलकर, पंडित हरि केलकर। तो और मैं उस गांव का हूँ। मी पुण्यात शिकलो आहे, मला मराठी येते। क्या? काय झालं? तुला मराठी येत नाही का? मेरी माँ मराठी नहीं है और पिताजी मेरे बचपन में चल बसे थे, सो मैं मराठी नहीं जानता हूँ, पर मैं मराठी हूँ, मेरा ज़्यादा हक है बस। काय करायचं आहे ते कर, मी इकडून उठणार नाही। क्या? मैं उठूंगा नहीं। जब तुम यहाँ आए होंगे तो दोनों बेंचें खाली होंगी। तीनों खाली थी। तो आप इनसे भी पहले यहाँ पर आए हैं। और अब मैं यहाँ से नहीं उठूंगा बस। तो अब आप वहीं बैठे रहेंगे? जी हाँ। मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी है। हर आदमी सामान्य परिस्थिति में हमेशा बीच में बैठना चाहता है, पर तुम कोने वाली बेंच पे बैठे हो। इसका मतलब है कि मैं पागल हूँ। नहीं, इसका मतलब है तुम्हारे भीतर कुछ डर है पकड़े जाने का, इसीलिए तुम इस कोने वाली बेंच पर बैठे हो। चुप रहिए आप। वैसे तो मैं साइंस का टीचर हूँ, पर ह्यूमन साइकी को जानना समझना मेरी हॉबी रही है। पकड़ लिया ना बच्चू? बच्चू? अरे बच्चू को छोड़ो, पकड़े गए ना, मान लो। क्या मान लूँ? आप कुछ भी कहते रहेंगे और मैं मान लूंगा। आप मेरी हॉबी पर शक कर रहे हैं? जो समझना है समझिए। अच्छा ये सुनो, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम पहली बार यहाँ आए हो, और तुम बाहर किसी शहर से यहाँ आए हो। बताओ ये तीनों बातें सही हैं या नहीं? ये तो एक ही बात हुई। तुम तेज हो यार।
तुम्हें पकड़ना आसान नहीं है। अब समझा। तुम अपनी ज़िंदगी से बोर हो चुके हो, सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाना चाहते हो जहाँ तुम वापस उछलो कूदो, बच्चे हो जाओ। अब बोलो सही है? बकवास। तुम एक निहायती ज़िद्दी आदमी हो जिसने अपनी ज़िद की वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है, और वही ज़िद है जिसकी वजह से तुम मेरी जगह पर बैठे रहना चाहते हो। बकवास। तुम्हें लगता है भगवान ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया है ना, इसीलिए तुम मंदिरों में जाके सेक्स के बारे में सोचते हो ताकि तुम भगवान से बदला ले सको। अच्छा, ये क्या? तुम यहाँ सुसाइड करने आए हो? तुम्हें एक बीमारी है जिसका इलाज असंभव है। तुम्हें जिंदा कॉकरोच खाना अच्छा लगता है और तुम प्यार में धोखा खाए एक बेचारे प्रेमी हो। बस 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 बस। हार गए? क्यों तुम मेरी हॉबी का खून कर रहे हो यार? मैंने एक बात तो सही कही होगी। एक भी नहीं, एक भी नहीं। एक बात सही है, कौन सी? पर वो आधी सही है। आधी सही बात क्या होती है? मतलब आधी सही और आधी गलत। कौन सी? वो भगवान वाली? नहीं, वो नहीं, वो कॉकरोच वाली? अरे नहीं, उससे पहले वाली। सुसाइड वाली? अरे नहीं यार, उससे पहले जो तुमने एक बात कही थी ना। अरे कौन सी यार? कौन सी बात सही है? बता दो यार, बात खत्म करो, मुझे सोने दो। देखिए, मुझे एक बीमारी है। सुन लिया तुमने? उसे एक बीमारी है और तुम उससे कुछ नहीं पूछोगे। सोने दो यार। ऐसी बीमारी है जिसका इलाज असंभव है? नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि आधी बात सही है, शायद संभव है। कौन सी बात सही? कौन सी बीमारी है? अब आप क्यों उठ गए? कौन सी बीमारी है? समझ गया। मुझे दिमाग की बीमारी है। जब तक तुम पूरा बोल नहीं दोगे और जब तक तुम पूरा सुन नहीं लोगे, तुम दोनों मुझे सोने तो दोगे नहीं। बोलो जल्दी, बोल दो सब कुछ। मैंने कह दिया बस, और मुझे कुछ नहीं कहना। कि तुम्हें दिमाग की बीमारी है? हाँ। तुम पूछना चाहते हो कुछ? कुछ तो कारण होंगे जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करते होंगे कि तुम ये सोचो कि तुम जीनियस हो। हाँ, मुझे बुखार आने लगता है और मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है, और जब कभी मैं वो सब देखने लगता हूँ जो असल में वहाँ है ही नहीं। दिग्भ्रम? क्या? हेलुसिनेशन? अच्छा, हेलुसिनेशन। तो ये तुम्हें शुरू कैसे हुआ था, दिग्भ्रम? हाँ, ये शुरू कब हुआ? हाँ, ये शुरू हुआ उस रात जब मैं अपनी माँ को लेकर अस्पताल जा रहा था। उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी, और तभी शहर में दंगे शुरू हो गए। मैं उन्हें लेकर एक छोटी सी मोची की दुकान में जाकर छुप गया। 2 दिन और 2 रात में उन्हें लेकर वहीं बैठा रहा। अस्पताल मेरे सामने था और मैं रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा था। एक रात मैंने दुकान के छेद में से झांक कर देखा कि कुछ लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं बुरी तरह। तब मुझे पहली बार बुखार आया और मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैंने देखा कि वो सब लोग बच्चे हैं, छोटे बच्चे, तो या तो चोर पुलिस खेल रहे हैं या हिंदू मुसलमान खेल रहे हैं। और मुझे लगा कि अभी कहीं से उनके माँ बाप आएंगे और उन्हें डांटेंगे कि चलो बहुत रात हो गई, बंद करो ये खेल। और सब बच्चे अपने अपने घर चले जाएंगे, और वो लोग भी जो भी मारकाट कर रहे थे और जो मरे कटे पड़े थे, वो सब उठेंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। और तुम्हें लगने लगा कि तुम जीनियस हो? नहीं, मैं तो डॉक्टर के पास गया था बहुत पहले, तो उसने कहा था कि तुम्हें लगता है कि तुम जीनियस हो। तो मुझे लगा कि शायद ये मेरी बीमारी है कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं जीनियस हूँ, जिसका इलाज चल रहा है अभी। इलाज का कोई फायदा हुआ? हाँ हुआ तो, लेकिन आज सुबह ना मंदिर में घटना हो गई जिससे मैं थोड़ा। मंदिर पर क्या हुआ था?
कौन सा मंदिर? यार तुम एक बार में अपनी बात पूरी क्यों नहीं कर देते हो? मैंने कह दिया बस, मुझे और कुछ नहीं कहना। अरे वो मंदिर वाली बात। ये कह दी तुमने अपनी बात। जैसे तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए मेरा नाम है फला फला। लेकिन तुम कहते हो मेरा नाम है फला फला पर किंतु भाई इसका मतलब क्या है? मतलब आज मैंने डॉक्टर के अलावा किसी और से ये बात कही तो मुझे अच्छा लग रहा है। आधा घंटा हो गया। दोपहर का सोना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। 4 बजे से पहले नहीं उठूंगा। आप अगर इतना परेशान हो रहे हैं तो पीछे की तरफ क्यों नहीं चले जाते? पीछे की तरफ कहाँ? वहाँ हिरणों के बीच या खरगोशों के बीच या बच्चों के बीच दुबकर सो जाऊं? देखिए ये मेरी जगह है और मैं यहीं सोऊंगा। अगर आप दोनों को बैठना है ना यहाँ पे तो एकदम चुपचाप खामोश। मैं सो रहा हूँ। मुझे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो बस अपनी जगह पर बैठना चाहता हूँ जहाँ ये जीनियस वहाँ से चिपक कर बैठ गए हैं। आप यहीं क्यों बैठना चाहते हैं? मैं नहीं बता सकता। अजीब पागलपन है भाई। मुझे लगता है इन्हें बीमारी की जरूरत है। और ये आप बोलिए कुछ। अरे हम दोनों के बीच में आप उन्हें क्यों घसीट रहे हैं? उन्हें सोने दो। अच्छा, तुम लड़कर ये जगह लेना चाहते हो, उन्हें फैसला करने दीजिए। ठीक है, जो ये फैसला करेंगे मैं भी मान लूंगा। ठीक है भाई साहब बताइए आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। बोलिए। एक भला आदमी यहाँ पर सो रहा था, आपने उसे भी भगा दिया बस वहाँ बैठे रहने की जिद में। देखिए आप माफी मत मांगना मुझसे, पहले ही मैं एक बार माफ कर चुका हूँ। बेशर्म कहीं के। अरे अजीब शैतान आदमी हो, कम से कम देख तो लीजिए वो बेचारा कहाँ गया है। स्कूल में कभी नहीं पढ़ा होगा और यहाँ पढ़ने का नाटक कर रहे हो, नौटंकी। भाई साहब, भाई साहब, भाई अरे क्या आदमी हो? उठो मेरी जगह से। मुझे बस थोड़ी देर और बैठने दो, थोड़ी देर। नहीं, थोड़ी देर नहीं, उठो मेरी जगह से। अरे अरे रुक जाओ, थोड़ी देर, थोड़ी देर। अरे क्या थोड़ी देर? मेरी जगह पे आना चाहते हो तुम? अरे बाहर से हमारे गांव में आए हो और हमें हमारी जगह से निकाल रहे हो। ये तुम्हारा चेहरा गीला क्यों है? मैं नहीं बता सकता, मुझे बस थोड़ी देर और बैठने दो, बस नहीं। थोड़ी देर। उठो। थोड़ी देर। अरे उठो मेरी अरे जगह से। थोड़ी देर। अरे भाई, क्या? अरे नहीं। देखिए मैं आपको बुलाने भी गया था और इन्हें देखिए, अरे मेरे उठते ही मेरी जगह पर बैठ गए और इतने बेशर्म है कि उठने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। तुम दोनों ना इस तरफ चलो, इधर चलो 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 जल्दी चलो। ऐसा क्या है इस जगह में? सामने बस एक पेड़ है और ये बिल्डिंग। ओ तो ये फायदे हैं इस जगह के। क्या क्या फायदे हैं? आप लोग जो समझ रहे हैं ना वो एकदम गलत है। आप ही समझा दो, वही समझ लेंगे। अरे वो तो चली गई। चली गई, वो भी वापस आएगी। अभी उसने अपने बालों को धोया है, अभी उसमें शैम्पू करेगी, फिर कंडीशनर लगाएगी और फिर वापस आएगी। आप टीचर हैं, शर्म आ रही है? मेरा बेटा इनके स्कूल में पढ़ता है। जी मैं ऐसा ही टीचर हूँ। बच्चे मुझे स्कूल में गब्बर सिंह कहकर बुलाते हैं। आप चाहें तो अपने बच्चों को स्कूल से निकाल सकते हैं। मेरा बच्चा क्यों निकलेगा स्कूल से? मैं आपकी शिकायत करूँ, आप निकाले जाएंगे स्कूल। क्या दोष है मेरा कि मैं इस जगह पर बैठना चाहता हूँ? दोष ये है आप यहाँ बैठकर उन्हें ताड़ रहे हैं। आप ना, आप इसे जो भी समझे। ये तुम्हारा चेहरा गीला क्यों है ये बताओ। ये मैं नहीं बता सकता। आपका चेहरा गीला तो ठीक है, मैं आप लोगों को पूरी बात बताता हूँ। अगर ये बात सुनने के बाद भी आपको लगे कि ये लड़की ताड़ में छोड़ना है तो आप लोग जो भी कहेंगे मैं करूँगा, और अगर नहीं तो ये जगह मेरी। बोले मंजूर? पहले तुम अपनी बात तो बताओ। ठीक है, सुनो।
वो हमारे स्कूल की गणित की टीचर है। वो सामने के घर में रहती है। यहाँ से तो इस जगह से उनके घर की बालकनी दिखती है। अपने स्कूल की टीचर के साथ आप पूरी बात सुनेंगे? छी, नहीं स्कूल की टीचर के साथ। आप पूरी बात सुनेंगे? मैं पहले भी बिना किसी वजह के यहाँ आया करता था। एक दिन मैं यहीं बैठा हुआ था। काफी भीड़ थी उस दिन इस पार्क में, वरना मैं कभी यहाँ नहीं बैठता। मेरी जगह तो वो है जहाँ अभी आप बैठे हुए हैं। आप बात पर आओ ना। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। उसी दिन वो आई अपनी बालकनी पर, नहाने के बाद अपने बाल सुखाने। मैं उसे देख रहा था, तभी उसके बाल झटकने के साथ ही उसके पानी के छींटे सीधे उड़ते हुए मेरे मुंह पर आए, जबकि उस दिन हवा भी नहीं चल रही थी। मैंने सोचा कि ये मेरा वहम होगा, और उस वहम की जांच के लिए मैं बार बार यहाँ आने लगा। आप आश्चर्य करेंगे, वो पानी के छींटे ना तो दाएं जाते हैं ना बाएं, वो उसके बालों से निकलकर सीधे मेरे चेहरे पर आते हैं। उसे ये बात पता है? नहीं, अभी तो मुझे भी नहीं पता कि ये बात क्या है। और क्या, बस यही है, और इसकी मुझे आदत लगी हुई है। आप इसका इलाज कराना चाहेंगे? नहीं, यही तो एक चीज़ है जिसके कारण मैं खुद को थोड़ा विशेष महसूस करता हूँ, वरना टीचरी करते तो दिन गुजर ही रहे। अब आप बताइए, क्या ये लड़की ताड़ना या छेड़ना है? नहीं, पर तो मुझे मेरी जगह पर बैठने दो। अरे मैं क्यों अपनी जगह दूं? मैं नहीं दूंगा। बस यार सुनो, ये लड़की छेड़ना या ताड़ना तो नहीं है, लेकिन ये लड़की नहीं छेड़ना और नहीं ताड़ना भी नहीं है। अरे ये यहाँ बैठकर ताड़ ही तो रहे हैं। लेकिन ये लड़की छेड़ने के दायरे में नहीं आता। अरे सुनो, अब बहस का कोई फायदा नहीं है, ये जगह मेरी। उठो यहाँ से, उठो यहाँ से। यार चुप, अभी उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं कही है। पहले उन्हें अपनी बात कहने दो, फिर तय करेंगे ये जगह असल में ज्यादा किसकी है। अरे ये वजह बता तो चुके हैं, इनकी बीमारी है। एक बार ना आप अपने आप को जीनियस समझ लो, बस खेल खत्म। फिर तो आपको ये लगने लगता है कि पूरी दुनिया पर आपका ये अधिकार है। हिटलर को भी तो ये बीमारी थी। आप मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं। अरे आप बीमार, यार दोनों चुप बीमार रहो। है तो? क्या बीमार है ना? क्या मतलब? चुप, चलिए अब आप अपनी जगह के लिए अधिकार सिद्ध करिए। अरे मैं क्या अधिकार सिद्ध करूं? ये मेरी जगह है, और आप भी तो उसके गवाह हैं। पहले तो तुम यहाँ के बैठे थे ना। तो आप ही नहीं तो मुझे वहां से उठा के यहाँ रख दिया था। अब मैं यहाँ बैठा हूँ और ये मेरी जगह, मैं नहीं उठूंगा बस। अरे आप समझ नहीं रहे हैं, इस जगह से अब इनका इतिहास जुड़ा है, और हम दोनों इस बात के गवाह भी हैं कि ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। इतिहास इनका, जगह उनकी, सिंपल। मैंने अभी अभी लॉ पास किया है, कानून मुझे पता है। किसी भी सार्वजनिक जगह से उठाने का हक किसी को नहीं है। पर वकील साहब, इस जगह की समस्या को लेकर कानून तो मैं ही हूं और डंडा भी मेरे हाथ में है। आप दोनों ने ही मुझे अधिकार दिया, फैसला करो फैसला करो, तो कर रहा हूं फैसला कानूनन। जहां तक इस देश में सार्वजनिक शब्द का प्रश्न है, यहां इसका कोई महत्व नहीं। यहां सब कुछ सार्वजनिक है और कुछ भी सार्वजनिक नहीं। और कुछ कहने को है आपके पास? वाह, ये तो वही बात हुई कि मेरा घर था जिसमें मैंने आपको पसरने का मौका दिया, है ना? अब आप मुझे मेरे ही घर से निकाल रहे हैं। किससे कहानी गढ़कर है? अरे सुनो, ये पार्क है, घर का इससे क्या संबंध? कुछ भी दलील दे रहे हैं ये। टीचर हो, उदाहरण नहीं समझता क्या होता? देखो मेरी तरफ आने की कोशिश मत कर रहा, मैं अपनी जगह के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बता रहा हूँ। देखिए आप, देखिए मारने की धमकी दे रहे हैं मुझे। ये गाड़ी पार्क है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। गोड से कहीं के। सॉरी, ठीक है, तो अब ये सुनिए, उदाहरणार्थ अब मैं अपनी इस जगह पर अपना अधिकार इसी तरीके से सिद्ध कर सकता हूं। उदाहरणार्थ, आशा है आप पढ़े लिखे होंगे हैं, तो ये सुनिए उदाहरणार्थ क्या होता है। अगर मैं उस जगह को फिलिस्तीन मान लूं, तो आपने तो मुझे अरब बना दिया, है ना? मैंने इन यहूदियों को अपने यहाँ पना दी, तो इन्होंने मुझे मेरे घर से निकाल दिया। और अब जब मैं अपनी छोटी सी जगह के लिए लड़ना चाह रहा हूं, तो ये क्या कह रहे हैं, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। ये क्या बात कर रहे हैं ये? इसका जवाब मैं देना चाहता हूं। ईश्वर के फरिश्ते से अब्राहिम के बेटे याकूब को इजराइल की उपाधि मिली थी। ये बात अलग है कि यहूदी कभी वहां रह नहीं पाए,
लेकिन ये था तो फिलिस्तीन ही, इज़राइल ही। अब इसमें कोई क्या कर सकता है कि अरबी भाषा में इज़राइल का अर्थ यमराज है, मौत का देवता। और उन लोगों का क्या जो उन्हें अपना घर समझे बैठे थे? अब आप अचानक आकर ईश्वर की बातों को कोट करके उनसे सब कुछ छीन लेंगे। यार ये क्या बात हो रही है? अरे वो जो उनके साथ वहाँ हुआ था, आप यहाँ मेरे साथ कर रहे हैं, यहूदी कहीं के। यहूदी? हाँ, मैं तो बस पार्क की इस बेंच के इस कोने पर बैठना चाहता हूँ। इसमें आपको इतनी समस्या क्या है? आपका ना बहुत हो गया। भैया आप यहाँ से। अरे नहीं उठूंगा, मैं बता रहा हूँ, अपनी जगह के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आप इतना पगला रहे हैं ना इस जगह के लिए, तो मैं एक काम कर सकता हूँ। उन्हें बोलिए कि वो उठें, तो मैं वहाँ जाकर बैठ जाऊँगा, क्योंकि शुरू में तो मैं वहीं आकर बैठा था। फिर आप उनसे ये जगह मांग लेना, और क्या। हाँ, ये तो एकदम सही है। हाँ चलो उठो आप। हाँ उठिए, चलिए हाँ, आइए। चलो। नहीं, पहले उन्हें उठाइए। ये तो मामला ही सुलझ गया एकदम। चलिए आप उठिए। मुझे आपको अपनी जगह देने में आपत्ति नहीं, लेकिन मुझे ज़रा सोचने दो। इसमें क्या सोचना है? सीधी बात तो है। बात जितनी सीधी दिख रही है उतनी सीधी है नहीं। पहले आप मुझे यहाँ से उठाएंगे, फिर आप मुझे कहेंगे मैं वहाँ बैठ जाऊँ। आपको ना आपकी जगह से कोई नहीं उठा रहा, आपको बस इस जगह के बदले में वो जगह दी जा रही है, बस। मतलब मैं आपकी वजह से अपनी इस जगह से 2 बार उठाया जाऊंगा, जबकि मैं तो यहाँ मैं सोना चाहता हूँ। पर आप ये क्यों नहीं मान लेते कि आपकी असल में जगह ये है? अरे कैसे मान लूँ? मैं यहाँ बैठा हूँ, ये जगह मेरी है बस। मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप लोग इतनी छोटी सी बात को इतना तूल क्यों दे रहे हैं? अरे पार्क में हम 3 है ना, हम 3 है पार्क में, 1 2 3, 1 2 3। हम पार्क में 3 है, 3 बेंचें रखी हैं, कोई कहीं भी बैठे यार, क्या फर्क पड़ता है? आप सब लोगों के इस ड्रामे के चक्कर में बस मैं पिस रहा हूँ। आप लोगों को ना बस समय काटना है बैठ के। मेरे लिए वो जगह बहुत जरूरी है। भाई साहब, हेलो, आप कभी कश्मीर गए हैं? नहीं। मैं भी नहीं गया। मैंने उसे सिर्फ भारत के नक्शे में देखा है। मगर दूसरा देश अगर हमसे कहता है कि कश्मीर तुम्हारा नहीं हमारा है, तो मुझे बहुत बेचैनी होती है, बुरा लगता है। भले ही इस जगह से मेरा सीधा कोई संबंध नहीं, पर मैं जानता हूँ ये हमारा देश है, हमारी जगह है, इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपसे कश्मीर मांग रहा हूँ। नहीं, उनके कहने का वो मतलब है ही नहीं। ये सब तो उदाहरणार्थ चल रहा है ना। अरे पर इस बेंच की इस जगह का कश्मीर से क्या संबंध है? अरे संबंध बेंच का है ही नहीं, संबंध है जगह का, और जगह से उठा दिए जाने का। पर मैं उन्हें दूसरी जगह तो दे रहा हूँ, ये और उसके बाद ये। भाई लोगों को जब एक जगह से निकालकर दूसरी जगह फेंक दिया जाता है, तो वो कभी भी उस जगह को अपनी जगह के रूप में स्वीकार कर ही नहीं पाते। वो उनकी पुश्तें पूरी जिंदगी इस आशा में रहते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और उन्हें उनकी जगह मिल जाएगी, जैसा चाइना ने तिब्बत के साथ किया था। पर ऐसा कभी होता नहीं। कोई किसी को उसकी जगह से निकाल दिए जाने के बाद उसे जगह वापस नहीं करता। जब तक आप उस जगह पर हो, वो जगह आपकी। उसके बाद तिब्बत या उनके लामा कितना भी चिल्लाते रहें और बोलते रहे ये जगह हमारी थी, ये जगह हमारी थी। अरे कौन तिब्बत और कौन सुनने वाला? किसकी बात कर रहे हैं आप लोग? भाई जिस तरह से आपका यहाँ से इतिहास जुड़ा हुआ है, हाँ। उसी तरीके से जगह से उठा दिए जाने का इतिहास मुझसे जुड़ा ये है। क्या इतिहास है? ऐसा कोई इतिहास मैंने नहीं पढ़ा है। यही तो दिक्कत है, इस तरह के इतिहास के बारे में पता ही नहीं होता। सुनिए, वो जगह मेरी थी, हाँ। जहाँ से उन्होंने मुझे उठाया, और अब देखिए कैसे वो सारा पुराना इतिहास भूलकर आपसे उस जगह के लिए लड़ रहे हैं, मानो इस जगह उन्हीं की हो। यार आप इतनी छोटी सी बात भूल क्यों नहीं जाते? मैं क्यों भूलूं? मैं क्यों भूलूं? जगह से उठा दिया जाना एक तरह का ह्यूमिलेशन है। आपको ऐसा नहीं लगता? तो दे दीजिए अपनी जगह। ठीक है, आइए आप अपनी जगह ले लीजिए। नहीं, आप बात को समझे नहीं। आप अभी जगह मुझसे बदल रहे हैं, ये आसान है, लेकिन मैं जगह से उठा दिए जाने की बात कर रहा हूं। आप इनके कहने पर वो जगह छोड़िए, तब मैं आपको ये जगह दूंगा। समझ रहे हो? ठीक है, आप आइए अपनी जगह ले लीजिए। आप यहाँ से उठिए। ठीक है। नहीं ना, कोई भी अपनी जगह इतने प्यार से नहीं छोड़ता। अपनी जगह छोड़ने में तकलीफ तो होती है ना। अरे होती है ना, है? तो बस
आपको आपके स्वर में जबरदस्ती का भाव लाना अरे पड़ेगा। वो उठ तो रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क पड़ता है, क्योंकि उठना तो महत्वपूर्ण है ही नहीं ना, महत्वपूर्ण है उठाया जाना। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं। है ना जी? नहीं। तो ऐसे कहिए अब कि मानो आपके घर में किसी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया, जो निकलने का नाम नहीं ले रहा। यार मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने किसी के घर पे कब्जा तो नहीं किया। अब वो तो मैं ऐसी भाव समझा रहा था, आप बोलिए ना। उठिए आप, बस अभी उठिए। नहीं, वाक्य में अभी भी बहुत इज्जत है। अरे गुस्से में बोलो यार। यार तुम एक बार में बोल क्यों नहीं देते? भाव भाव से बोलो, बोला जल्दी से बोल दो। उठिए आप, बोलो ना। उठिए आप, बस उठिए। उठिए आप, अरे बोलिए ना। उठिए आप, उठ यहाँ से, उठ यहाँ से, भाग। तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या? तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या? हैं? उठ यहाँ, भाग। उठ, नहीं धक्के मारते उठाऊंगा, उठ। माफ करना, वो जोश जोश में मेरे मुंह से निकल गया। सॉरी। हाँ, मेरा इरादा इतना ऊंचा बोलने का नहीं था। सॉरी। क्योंकि ज़्यादा जोर से बोल दिया क्या मैंने? नहीं, ठीक किया। अभी तो उन्हें वहाँ से भी उठाना है, बोलूँ उन्हें? कितना वक्त हो रहा है? 3:30 बज गए होंगे, और क्या। हाँ, 3:30 बज गए। आधे घंटे में मेरे बेटे का रिजल्ट है। पहले सोचा था पूरी दोपहरी सो कर निकाल दूंगा, लेकिन फिर तुम दोनों की बकवास के चक्कर में सो नहीं पाया। फिर सोचा कि तुम दोनों मुझे सोने तो दोगे नहीं, क्यों ना तुमसे बकवास कर लूं, समय गुजर जाएगा। हाँ, 3:30 भी बज गए, देखो। हाँ, बस वो आती होगी। क्या अभी 4 बजे तक वहीं बैठे रहेंगे आप? मैं अपने बेटे के साथ 10 साल से इस पार्क में खेल रहा हूँ। उसे ये पार्क अपने घर से भी ज़्यादा प्यारा है। क्या उम्र है आपके बेटे की? 15 साल का है वो। और आज रिजल्ट तो फिर 5वीं क्लास में खुलने वाला है। तो 5वीं क्लास में ही पढ़ता है, दिमागी रूप से थोड़ा कमज़ोर है वो। हाँ, मैं उसे जानता हूँ। वो मेरी संगीत क्लास में भी आया था। क्या नाम है उसका? वो तो विकलांग है। विकलांग नहीं है वो। आप जैसे टीचरों की वजह से पास नहीं हो पा रहा है। देखिए, मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप क्या सोचते हैं मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं आपको मुंह जुबानी 5वीं कक्षा का पाठ सुना सकता हूं। 4 साल से उसे याद करा रहा हूं। उसका पास होना हम दोनों के लिए बहुत जरूरी है। मैं उस लड़के को जानता हूँ, ये पुत्र प्रेम में पागल हो रहे हैं। चुप नहीं रहे। हाँ, मैं पागल हो गया हूं। तुम जानते हो, 2 साल पहले मैंने उसे साइकिल दिलाई थी, पर उसने उसे छुआ तक नहीं। वो जानता है कि वो पास नहीं हुआ था। अब हम दोनों ने तय किया है, जैसे ही वो पास हो जाएगा हम स्कूल छोड़ देंगे। और इस साल मुझे पूरा विश्वास है कि वो पास हो जाएगा। ये 4 बजे तक का समय मुझसे कट नहीं रहा था, इसलिए मैंने सुअर की तरह ठूस ठूस के खाना खाया। सोचा पूरी दोपहरी सोते हुए निकाल दूंगा। 4 बजे उठ, रिजल्ट पता लग जाएगा। पर ये 4 बजे तक का समय मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप उससे नकल करवा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। क्या? मैं उसे पढ़ा रहा हूँ। नहीं, मैं उस नकल की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, हम सबकी कहानी में अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। अगर कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती किसी और की भूमिका निभा रहा है तो वो जी नहीं रहा है, नकल कर रहा है। और हुसैन जीना चाहता है, नकल नहीं करना चाहता। तुम्हें कैसे पता उसका नाम हुसैन? वही मेरी बीमारी। मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूँ। मेरी डॉक्टर ने ना एक बात कही थी मुझे कि मेरी बीमारी का संबंध मेरे बचपन से है। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे माँ बाप को लगा कि मैं एक स्पेशल चाइल्ड हूँ। यही मेरी बीमारी बन गया। वही भूमिका निभा रहा हूँ आज तक।
मैं जानता हूं कि मैं एक आम आदमी हूं। और मजे की बात देखिए, आपका बेटा स्पेशल चाइल्ड है, जबकि आप उसे आम आदमी बनाना चाह रहे हैं। भाई साहब, आपकी जगह खाली पड़ी है, जाइए वहाँ पे। सुनिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ भाई साहब, जाइए, आपकी जगह खाली पड़ी है, जाइए आप वहाँ बैठिए। सुनिए भाई साहब, जाते क्यों नहीं? आपकी जगह खाली पड़ी है वहां। मैं यहीं पे ठीक हूँ। संत मत बनिए अब, आपकी जगह खाली पड़ी है, आप जाइए वहाँ बैठिए। अरे छोड़िए, नहीं जा रहे तो ना सही। ऐसे कैसे नहीं जाएंगे? मैं नाक में दम कर रखा था, ये मेरी जगह, ये मेरी जगह है। अब जगह खाली पड़ी है तो इन्हें यहाँ आना होगा। आइए आप, आइए यहाँ बैठिए। अरे छोड़ दो ना, नहीं आ रहे तो ना सही। अच्छा रुको। ओ मैडम, ओ मैडम, ओ गणित के टीचर, ओए, ओ मैडम, अबे क्या कर रहा है? ओ मैडम, ए, क्या? शांत रहिए आप। मैडम, ओ मैडम, चिल्लाइए चिल्लाइए, मैं भी आपका साथ देता हूँ। मैडम, टीचर, मिस, सुनिए मैडम, मैडम। चुप क्यों हो गए? चिल्लाइए, चिल्लाइए ना। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चिल्लाइए आप, चिल्लाइए मैडम, चिल्लाइए। आप लोगों ने आज सब कुछ खत्म कर दिया। हमने क्या किया? यहाँ इस जगह में वो गणित के टीचर महत्वपूर्ण नहीं है। उसका वहाँ खड़े रहना, बाल सुखाना, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण था वो आज आप लोगों ने खत्म कर दिया। आप तो ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं जैसे हमने किसी का खून कर दिया। खून ही हुआ। मैं गब्बर सिंह हूँ, अपने स्कूल में, घर में, बाजार में, सब जगह में, सारी जगह मैं गब्बर सिंह हूँ, विलन हूँ, बुरा आदमी हूँ। पर यहाँ इस बेंच पे मैं अच्छा हूँ, सच्चा हूँ। बस यहाँ पर ही मैं हूँ। आप लोगों ने ना अभी इस मैं का खून कर दिया। मैं यहाँ भी गब्बर सिंह हूँ। देखिए भाई साहब, आपने मुझे ये जगह दी थी, क्या हुआ? सन पास नहीं हुआ। तो तुम्हें अभी भी रिजल्ट की जरूरत है? सुनिए सुनिए, अरे वो आपकी गणित की मैडम आ गई। आइए आप यहाँ बैठ जाइए, और क्या।